किन्हीं भी दो कंट्रीज के रिलेशंस को अगर आपने जज करना होता है तो मेजर 3 पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आप उनके रिलेशंस को जज करते हो। योर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप, योर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस एंड योर एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज। लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एनर्जी रिलेशंस भी चेक होते हैं। हमने देखा कि रिसेंटली अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन हुआ है। अब काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्शन के बाद उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। अब उनकी पॉलिसीज़ देखने के लिए वी ऑलरेडी हैव अ बेस जहाँ पे उनका 2017 टू 21 का एक पूरा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप है। ये सब जानने के लिए हम 2017 में वापस जाएंगे और देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ये सारे पैरामीटर्स पे हमारे कंट्री के साथ क्या रिलेशंस रखे थे। आइए जानते हैं स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस रखे थे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंडिया और यूएस का एक शेयर्ड गोल था विच वाज टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब उस शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए इंडिया और यूएस ने एक स्ट्रैटेजिक फोरम बनाया अलोंग विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दैट वाज नोन एज क्वाड, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी क्वाड बनाया गया था। दिस वाज अ फाउंडेशनल अग्रीमेंट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर बना था। अनदर फाउंडेशनल अग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस वाज कॉमकासा। कॉमकासा क्या था, आइए जानते हैं। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। कॉमकासा एक बायलैटरल अग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड यूएस जो 2018 में साइन किया गया था टू स्ट्रेंथन द कम्युनिकेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेशंस। अब इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है? जो दो नेशंस के मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए और उनके ऑपरेशंस को सिक्योर और सीमलेस वे में कंडक्ट करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। एक तीसरा फाउंडेशनल अग्रीमेंट और था बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के तहत exchange of geospatial data and intelligence data between the two nations was agreed, which was done for precision targeting during combat operations. अब इसका मतलब क्या है? दोनों नेशंस ने अग्री किया कि सैटेलाइट डेटा जो होगा उसको आपस में शेयर किया जाएगा सो दैट मिलिट्री ऑपरेशंस और सीमलेसली हो जाएं और प्रिसाइसली जिस एरिया में टारगेट करना है वो सैटेलाइट डेटा के थ्रू दोनों नेशंस के पास इंफॉर्मेशन हो। अब आगे चलते हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस के ऊपर, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं बिटवीन द रिलेशंस ऑफ एनी टू कंट्रीज। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं उन्हीं में इंडिया और यूएस के फ्रिक्शंस क्रिएट हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, क्योंकि ट्रंप ने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को फॉलो नहीं किया, उन्होंने एक ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी को फॉलो किया। अब ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी क्या होती है? उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो की जिसमें वो अमेरिका के इकोनॉमिक गेन्स को ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। अब इसका रीजन क्या था? उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्यों फॉलो की और इतनी अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी इंडिया के साथ क्यों उन्होंने फॉलो की? अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट था फॉर ऑलमोस्ट 25 बिलियन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर। ट्रंप का फोकस था कि वो ट्रेड डेफिसिट वो कम करे और अमेरिकन को, अमेरिकन इंडस्ट्री को, अमेरिकन बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिले, उनको इकोनॉमिक गेन मिले कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। अब इसको अचीव करने के लिए ट्रंप ने इंडिया का जीएसपी स्टेटस भी रिवोक कर दिया। इसका मतलब ये है, जीएसपी है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अंडर द जीएसपी सिस्टम इंडिया को अमेरिका में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज का रिलैक्सेशन मिलता था। बिकॉज इंडिया का जीएसपी स्टेटस निकाल दिया गया था, इस वजह से इंडिया को ट्रेड में $6 बिलियन का लॉस भी हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर। अब ये $6 बिलियन का लॉस जो इंडिया को हुआ था ये अमेरिका का ऑब्वियसली गेन था, तो अमेरिका ने अपना ट्रेड डेफिसिट कुछ हद तक कम कर लिया था। ट्रंप की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज के अंडर उन्होंने काफी वोकली इंडिया को टैरिफ किंग डिक्लेयर कर दिया था। क्यों कर दिया था? बिकॉज इंडिया, अकॉर्डिंग टू द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया काफी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लेवी कर रहा था हार्ली डेविडसन मोटर बाइक्स पर और कुछ यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। अब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी यूएस के 27 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ इंक्रीज कर दिए थे। शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन काफी हाई क्रिएट हुई थी इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस में, लेकिन फिर भी $114 बिलियन
2016 से लेके 146 बिलियन का ट्रेड हुआ था बिटवीन इंडिया एंड यूएस ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड रिलेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दो कंट्रीज के लिए, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज। यूएस ने H1B वीजाज के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा दिए थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर, जिस वजह से इंडियन आईटी स्टूडेंट्स और इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर काफी इम्पैक्ट हुआ था। ट्रम्प की 2017 एडमिनिस्ट्रेशन में क्लाइमेट चेंज पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। अब हम आते हैं बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन पर, दैट वाज 2021 टू 2024। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में जहां तक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप की बात आती है, कोई स्पेसिफिक या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल अग्रीमेंट नहीं हुआ था। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्वाड जो कोऑर्डिनेटर स्ट्रेटेजिक फोरम था उसका इन पर्सन एक मीटिंग रखवाया था, दैट्स इट। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रम्प का एग्रेसिव अप्रोच कम किया और एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी पर वापस गए। हालांकि उन्होंने भी इंडिया का जीएसपी स्टेटस रिवोक नहीं किया। एजुकेशनल टाइज, अब एजुकेशनल टाइज में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजाज के स्ट्रिक्टर नॉर्म्स को कम जरूर किया। बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस रहा टू ब्रिंग फोर्थ ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब चीजों की कोलैबोरेशन पर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी फोकस किया, जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया था। तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस का जो फ्रिक्शन क्रिएट हो गया था ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो काफी हद तक ठीक हुआ। लेकिन बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को वोकली चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसीज के अगेंस्ट कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वोकल थी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे इंडिया को सपोर्ट किया था जैश ए मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ग्रुप को ब्लैक लिस्ट करने की कैटेगरी में डालने के लिए। ये तो था पास्ट का कॉन्टेक्स्ट। बेस्ड ऑन द प्रीवियस फैक्ट्स, आगे क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, ट्रेड एंड एजुकेशनल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। कॉमकासा, बेका और क्वाड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जो रीजन उस टाइम पर कॉमकासा, बेका और क्वाड बनाने का था, जो फाउंडेशनल रीजन था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है टू कम्बाट काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज। ट्रेड रिलेशंस जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में पहले थे, वो अभी भी शॉर्ट टर्म फ्रिक्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया अभी मेक इन इंडिया पॉलिसीज फॉलो करता है। इंडिया भी बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री अपनी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो करता है। एट द सेम टाइम अमेरिका को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, उनको एक्सपैंड करना है। वो इंडिया को जरूर बोलेंगे कि आप अपने टैरिफ्स कम करो। तो जो ये टैरिफ फ्रिक्शन चल रहा था पिछली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, वो फिर से कंटिन्यू हो सकता है और शायद और ज्यादा एग्रेशन के साथ कंटिन्यू होगा इस एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल रिलेशंस, क्या हो सकता है? H1B वीजाज शायद फिर से उतने स्ट्रिक्ट ना हो जो फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हुए थे, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब टेक्नोलॉजीज के एक्सचेंज के प्रोग्राम्स बनाए थे, वो शायद और एनहांस हो सकते हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज ये सारी टेक्नोलॉजीज नीड ऑफ द आवर हैं फॉर बोथ द कंट्रीज। अब इस सारे का कंक्लूजन ये है कि अगर टैरिफ रिलेशंस एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ दोनों कंट्रीज एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रीच कर जाएं, तो ट्रम्प का री इलेक्शन इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। अब जो फ्यूचर में अनाउंसमेंट्स ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आएंगी, उन्हीं के थ्रू हम आपको एक और क्लियर पिक्चर दे सकते हैं कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के लिए कैसी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।